साथियों, वेदांत सार के भाग 4 में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक निवेदन मेरा रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी संस्कृत प्रेमियों तक जो यह वीडियो है पहुंच सके। मित्रों, हमने पूर्व के वीडियो में अर्थात वेदांत सार भाग 3 में व्यष्टि उपाधि के विषय में पढ़ा। भाग 2 में हम समष्टि उपाधि के विषय में पढ़ चुके हैं। जो वर्तमान भाग है इसमें हम अज्ञान की दो शक्तियों का जिक्र करेंगे, जिसमें एक शक्ति है आवरण और दूसरी शक्ति है विक्षेप। आवरण जो शक्ति है, आवरण का अर्थ होता है ढकना। वो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है। और जो विक्षेप शक्ति है, वास्तविक स्वरूप को ढकने के बाद उसमें अन्य वस्तुओं का भान कराती है। ऐसी यह विक्षेप शक्ति है। तो आवरण शक्ति को पढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति है जो सूर्य को देख रहा है, सूर्य को देखते हुए बीच में जो मेघ का टुकड़ा है वो आ गया, बादल का छोटा सा टुकड़ा आ गया, तो उस बादल के छोटे से टुकड़े ने हमारी दृष्टि को ढक लिया, हमारे दृष्टि पथ को ढक लिया। लेकिन हम मानते हैं कि अनेक योजनों तक फैले हुए सूर्य को बादल के टुकड़े ने ढक लिया। ऐसा संभव नहीं होता कि अनेक योजन तक फैले हुए आदित्य मंडल को वह बादल का छोटा सा टुकड़ा ढक ले। परंतु मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि बादल के टुकड़े ने सूर्य को ढक लिया। वास्तविकता क्या होती है, उस बादल के टुकड़े ने हमारी दृष्टि को ढक लिया। इसी प्रकार जो अज्ञान है, जो परिसीमित है, जो लिमिटेड है, वह अज्ञान भी उस आत्मा को जो असीमित है, असंसारी है, उसकी बुद्धि को, किसकी बुद्धि को, व्यक्ति की बुद्धि को ढक लेता है अज्ञान, और उसको प्रतीत होता है, उसको जो स्वयं का जो स्वरूप है वो प्रतीत नहीं हो पाता। ऐसे सामर्थ्य वाली जो यह आवरण शक्ति है। फिर से देखें, जिस प्रकार एक छोटा सा मेघ का टुकड़ा देखने वाले की दृष्टि को ढक लेता है और उसको वो ये समझता है कि इस छोटे से मेघ के टुकड़े ने अनेक योजन तक फैले हुए सूर्यमंडल को ढक लिया। उसी प्रकार जो सीमित अज्ञान है वह भी हमारी बुद्धि को ढक लेता है और उस अपरिछिन्न और असंसारी आत्मा का हमें ज्ञान नहीं रहता। आओ देखते हैं। आवरण शक्ति ही तावद की आवरण शक्ति तो तावद अल्पो अपि मेघो, छोटा सा मेघ का टुकड़ा अनेक योजन आयतम, अनेक योजन तक फैले हुए आदित्य मंडलम, आदित्य मंडल को अवलोकयत्री नयन पथ विधायक तया, देखने वाले की दृष्टि को ढकने के कारण यथा आच्छादयति इव, जिस प्रकार ढका हुआ सा प्रतीत होता है, उस देखने वाले को जो सूर्य मंडल है वो ढका हुआ सा प्रतीत होता है। तथा अज्ञानम, उसी प्रकार जो अज्ञान है वह भी, और कैसा अज्ञान, परिच्छिन्नम, असीमित अज्ञान, उसी प्रकार जो सीमित अज्ञान है वह भी अपरिच्छिन्नम, अपरिसीमित, असंसारिणम और असंसारी आत्मानम, आत्मा को अवलोकित्री बुद्धि विधायकतया, देखने वाले की बुद्धि को ढक लेने के कारण आच्छादयति इव तादृशम सामर्थ्यम, ढका हुआ सा प्रतीत होता है। वह जो आत्मा है वो आवृत हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसे सामर्थ्य वाली यह आवरण शक्ति है। फिर से देखें, आवरण शक्ति तो अल्पो अपि मेघो, छोटा सा बादल का टुकड़ा अनेक योजन आयतम, अनेक योजन तक फैले हुए आदित्य मंडल को देखने वाले की दृष्टि को ढक लेने के कारण जिस प्रकार ढका हुआ सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जो अज्ञान है यह सीमित होते हुए भी आत्मानम, आत्मा को, कैसी आत्मा को, जो असीमित है, असंसारी है, उसकी बुद्धि को ढक लेने के कारण ढका हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसे सामर्थ्य वाली यह आवरण शक्ति है। तदुक्तम कहा भी गया है
घञ्छन् दृष्टि घञ्छन् अर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ तथा बद्वत भाति यो मूढ़ दृष्टेश नित्य उपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। ध्यान से देखें कि घन दृष्टि, घन बादल के द्वारा, क्षण दृष्टि ही ढक ली गई है, दृष्टि जिसकी बादल के द्वारा जिसकी दृष्टि ढक ली गई है, ऐसा अतिमूढ़ अति मूर्ख व्यक्ति घनछन अर्कम बादल से ढके हुए सूर्य को निष्प्रभम मन्यते निस्तेज मानता है, बिना कांति वाला मानता है। जिसकी स्वयं की दृष्टि, जिस मूर्ख बुद्धि व्यक्ति की स्वयं की दृष्टि घनछन है, बादल ने ढक ली गई है, ऐसा व्यक्ति घनछन अर्कम सूर्य को बादल से ढका हुआ मानता है और निष्प्रभम मानता है कि उसकी कोई कांति नहीं है। तथा उसी प्रकार बद्वत बाती यो मूढ़ दृष्टि, वह मूढ़ दृष्टि व्यक्ति, वह मूर्ख व्यक्ति बद्वत भाति जो आत्मा है उसको बंधनों से बंधा हुआ मानता है, सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ मानता है। और कैसी किसको मानता है? स नित्य उपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा, जो आत्मा नित्य उपलब्ध स्वरूप है, जो अहम स्वरूप, जो आत्मा नित्य उपलब्ध है, हमेशा उपलब्ध रहने वाला है, बंधनों से रहित है, ऐसे उस आत्मा को जो मूढ़ दृष्टि है वो बंधा हुआ सा मानता है। फिर से देखें, घन छन की बादलों के द्वारा ढक ली गई है दृष्टि जिसकी, ऐसा व्यक्ति क्या अति मूढ़ है? बहुत मूर्ख व्यक्ति घन छन अर्कम सूर्य को बादलों से ढका हुआ निष्प्रभम मन्यते बिना तेज वाला मानता है। तथा उसी प्रकार मूढ़ दृष्टि वह मूर्ख दृष्टि व्यक्ति बद्वत भाति बंधन से युक्त मानता है, सांसारिक बंधनों से, सुख दुख आदि सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ मानता है। किसको? नित्य उपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा, नित्य उपलब्धि स्वरूप, नित्य उपलब्ध रहने वाला जो अहम स्वरूप आत्मा है उसको वह सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ मानता है। हालांकि जो वास्तविकता है, जो आत्मा है, वो बंधनों से रहित है। आगे देखते हैं, अनया आवृतस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आदि संसार संभावना अपि भवति यथा सव अज्ञानेन आवृत्तायाम रज्जवाम सर्पतव भावना। ध्यान से देखें, जो वेदांती हैं वो आत्मा को एकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, सुख दुख आदि का अनुभव न करने वाला और असंसारी मानते हैं। लेकिन जब वह मूर्ख व्यक्ति इस आत्मा को सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ मानता है तो तब क्या होता है? अनया आवृतस्य आत्मनः, कि इसके द्वारा, इस शक्ति के द्वारा ढकी हुई आत्मा में, इस आवरण शक्ति के द्वारा ढकी हुई आत्मा में कर्तृत्व की भावना, भोक्तृत्व की भावना, सुख और दुख की भावना और संसार की जो तुच्छ संभावनाएं हैं वो भी होती हैं। सब अज्ञानेन आवृत्तायाम रज्ज्वाम सर्पतव भावना, जिस प्रकार अपने ही अज्ञान के द्वारा ढकी हुई रस्सी में सर्प की संभावना। फिर से देखें, अन्या की इस आवरण शक्ति के द्वारा आवृतस्य ढकी हुई आच्छन आत्मा में कर्तृत्व की भावना, भोक्तृत्व की भावना, सुख दुखों की आदि जो सांसारिक भावनाएं हैं, जो तुच्छ सांसारिक भावनाएं हैं, इनकी संभावना होती है। यथा जैसे सव अज्ञानेन आवृत्तायाम, अपने ही अज्ञान से आवृत। जब हमें रज्जू का ज्ञान नहीं है, हम अंधेरे में रस्सी को देखते हैं और वो हमें रस्सी नहीं दिखाई देती, हमारे अज्ञान के कारण उसका वास्तविक स्वरूप है वो ढक जाता है। उस रज्जवाम, उस रस्सी में जैसे शरप की संभावना नजर आती है, उसी प्रकार इस आत्मा में भी ये सारी चीज़ें, कर्ता की भावना, भोक्ता की भावना, सुख दुख आदि जो सांसारिक तुच्छ भावनाएं हैं, ये नजर आने लगती हैं। आगे देखते हैं विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति हेतु की जो विक्षेप शक्ति है वो तो रज्जु अज्ञानम सवावृत रज्जौ शवशक्तया सर्प आदिकम उद्भावयति एवं अज्ञानम अपि शव आवृतात्मनि शवशक्तया आकाश आदि प्रपंचम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम। मैंने आपको बताया था कि जो आवरण शक्ति है वो वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है और जो विक्षेप शक्ति है
उस वास्तविक स्वरूप जिसका छिप चुका है उसमें जो अन्य अन्य वस्तुओं का जो भान है वो कराती है। अब विक्षेप शक्ति तो की जो विक्षेप शक्ति है वह तो रज्जु अज्ञानम, रस्सी विषक जो अज्ञान आच्छादित रस्सी है उसमें शवशक्तया अपनी शक्ति से सर्प आदिकम उद्भावयति, सर्प आदि की उद्भावना कराती है। फिर से देखें, विक्षेप शक्ति तु की जो विक्षेप शक्ति है, विक्षेप शक्तिस्तु विक्षेप शक्ति तो रज्जु अज्ञानम स्वावृत रज्जु, रस्सी विषक अज्ञान आच्छादित रस्सी में स्वशक्त्या अपनी शक्ति के द्वारा सर्प आदिकम उद्भावयति, सांप इत्यादि की उद्भावना कराती है। एवं इसी प्रकार उस उद्भावना के समान ही अज्ञानम अपि जो अज्ञान है वह भी स्वावृत आत्मनि, जो अज्ञान है वो भी अपने द्वारा आवृत, अज्ञान द्वारा आवृत आत्मा में स्वशक्त्या अपनी शक्ति के द्वारा आकाश आदि प्रपंचम उद्भावयति, आकाश आदि प्रपंच की उद्भावना कराता है, आकाश आदि प्रपंच का ज्ञान कराता है। एक बार लौकिक उदाहरण से समझ लें कि वास्तविक स्वरूप में जो प्रत्येक व्यक्ति है वो आत्मा है, जो स्थूल शरीर है उसने धारण किया हुआ है, लेकिन जो आवरण शक्ति है, आवरण शक्ति आत्मा के स्वरूप को ढक लेती है और वो प्रत्येक व्यक्ति को ये भान कराती है कि तुम स्थूल शरीर ही हो। और फिर स्थूल शरीर में जो विक्षेप शक्ति है वो नाना प्रकार के जो भान है वो कराती है। रस्सी को ही लें, रस्सी जो है उस जब हम अंधेरे में उसको देखते हैं तो आवरण शक्ति रस्सी को ढक करके उसमें सर्प का भान कराती है, सर्प का भान कराती है। तो सबसे पहले आवरण शक्ति को ढकने का कार्य किया आवरण शक्ति ने, रस्सी को ढकने का कार्य किया आवरण शक्ति ने, और सांप का भान कराने का जो कार्य है वो किसने किया? विक्षेप शक्ति ने। तो उसी प्रकार विक्षेप शक्ति तो जो विक्षेप शक्ति है वह तो रज्जु अज्ञानम स्वावृत रज्जु कि रज्जु के विषय में जो अज्ञान है उस रज्जु विषक अज्ञान में शवशक्तया अपनी शक्ति के द्वारा सर्प आदिकम उद्भावयति, सांप इत्यादि की संभावना कराती है। एवं इस प्रकार अज्ञानम अपि जो अज्ञान है वह भी स्व आवृत आत्मनि, अज्ञान से आच्छादित आत्मा में स्वशक्त्या अपनी शक्ति के द्वारा अर्थात विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाश आदि प्रपंचम उद्भावयति, आकाश आदि जो प्रपंच हैं उनकी उद्भावना होती है। तादृशम सामर्थ्यम, वैसे सामर्थ्य वाली यह है विक्षेप शक्ति है। तदुक्तम कहा भी गया है विक्षेप शक्ति ही, जो विक्षेप शक्ति है वह लिंग आदि सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांडांतम जगत रजेत, ब्रह्मांड पर्यंत जितने भी ये संसार है उसकी रचना करती है। जो विक्षेप शक्ति है वो लिंग आदि से लेकर के सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांडांतम, ब्रह्मांड पर्यंत जितना भी संसार है उसकी रचना करती है। वाक्य सुधा में ऐसा कहा गया है। शक्ति दव्यवत अज्ञान उपहितम चैतन्यम, अब इन दोनों शक्तियों से युक्त जो अज्ञान उपहित जो चैतन्य है वह शव प्रधानतया निमित्तम, अपनी प्रधानता के कारण निमित्त, और शव शरीर प्रधानतया उपादानम च भवति, और अपने शरीर की प्रधानता के कारण उपादान कारण होता है। एक बार ध्यान से देखें, ये बहुत ध्यान से समझने का विषय है। शक्ति दव्यवत, इन दोनों शक्तियों से युक्त जो अज्ञान उपहित चैतन्य है वह स्व प्रधानतया निमित्तम, अपनी प्रधानता के कारण निमित्त, और शव उपाधि प्रधानतया, और अपनी उपाधि की प्रधानता के कारण उपादान होता है। तो ज्ञान की जो दो शक्तियां हैं वो कौन सी हैं? एक है आवरण और एक क्या है? विक्षेप। ये दोनों शक्तियों से उपहित जो चैतन्य है, जो प्राणी है, जो ब्रह्म है, वह अपनी प्रधानता के कारण तो निमित्त कारण होता है और अपनी उपाधि की प्रधानता कारण उपादान कारण होता है। सबसे पहले आप ये समझे कि निमित्त कारण क्या होता है, उपादान कारण क्या होता है। जो उपादान कारण है
वो मूल सामग्री होती है किसी कार्य की मूल सामग्री, जिसके बिना वो कार्य हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार एक कुंभकार है और उसको घड़े का निर्माण करना है, तो घड़े के निर्माण के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो मिट्टी है। यदि मिट्टी नहीं होगी तो घड़े का निर्माण नहीं होगा। तो जो मिट्टी है वो घट रूप कार्य के प्रति उपादान कारण है। और जो जितनी भी अन्य चीज़ें हैं, स्वयं कुंभकार, वो दंड जिससे चाक घुमाना है, और वो चाक, वो सारे के सारे क्या है, निमित्त कारण है। तो घड़े के प्रति जो मिट्टी है वो उपादान कारण है, अन्य जो सहायक साधन है वो सारे निमित्त कारण हैं। तो इन दोनों उपाधियों से उपहित जो चैतन्य है वह अपनी प्रधानता के कारण तो निमित्त कारण है, और अपनी उपाधि की प्रधानता के कारण क्या है, उपादान कारण है। उदाहरण दिया है, यथा जैसे लूता तंतु कार्यम प्रति, जो मकड़ी होती है वो तंतु कार्य के प्रति, जो वह जाल का निर्माण करती है, जो वह जाल बुनती है, उसके प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम, अपनी प्रधानता के कारण तो वो निमित्त कारण है। जिस प्रकार जो कुंभकार है वो निमित्त कारण था। और सब शरीर प्रधानतया, क्योंकि यह जो जाल फैलाने का जो कार्य है किसी अन्य जीव से नहीं हो सकता। जो मकड़ी है उसके शरीर के अंदर ही परमात्मा ने ऐसी संरचना की है कि वही जो जाल है वो बुन सकती है। अतः उसका जो शरीर है वो मिट्टी के समान, जिस प्रकार मिट्टी घड़े को बनाने में सहायक थी, उसका शरीर ही जाल फैलाने का कार्य है वो कर सकता है। इसलिए वह अपने शरीर की उपाधि के कारण उपादान कारण कहलाती है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसलिए जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे सभी साथियों तक इसका लाभ पहुँचे। जो अग्रिम हमारा भाग होगा उसमें हम सूक्ष्म शरीर के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।